ओम शांति। क्या कभी ऐसा हुआ है कि भीड़ में खड़े होकर भी आपको अंदर से खालीपन महसूस हुआ हो? सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सा डर, एक अनजाना सा अकेलापन और फिर आप खुद कहते हो, भगवान तो मेरे साथ है, लेकिन अगर वो साथ है तो महसूस क्यों नहीं होते? क्या प्रॉब्लम भगवान की प्रेजेंस में है या हमारी परसेप्शन में? तो आज इस वीडियो में आपका ये भ्रम टूटेगा। पिछले वीडियो में आपने 108 बार कहा था, भगवान मेरे साथ है, और उस समय आपको शांति महसूस हुई थी, हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई आपके साथ है, आपकी उंगली थामे आपके जीवन में आपको हर बेड़ा पार कराते जा रहा है। लेकिन वो फीलिंग टिकती क्यों नहीं? अगले दिन फिर वही डर, वही चिंता। क्योंकि आपने वो वीडियो सुनते वक्त आपने अनुभव तो किया, लेकिन सिस्टम नहीं बदला आपके अंदर। और जब सिस्टम वही रहता है, तब आपकी जो फीलिंग है वो टेम्पोररी हो जाती है। बस वीडियो सुनते वक्त आपको फीलिंग हुई कि भगवान मेरे साथ है, लेकिन वीडियो खत्म हुआ, घंटे 2 घंटे के बाद में वो फीलिंग ही छू हो गई, क्योंकि आपने सिस्टम ही नहीं बनाया। एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा है, ट्रेन तेजी से दौड़ रही है, बाहर अंधेरा है, अंदर में लोगों की बहुत भीड़ है। लेकिन वो जो बच्चा है, क्या वो डर रहा है? क्या उसे चिंता है कि ट्रेन कहाँ जा रही है? क्या उसे चिंता है कि मेरे पास टिकट है या नहीं? क्या टिकट है तो वो कंफर्म है या नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसे रूट नहीं पता, उसे और कुछ भी नहीं पता। उसे बस एक बात पता है कि मेरी माँ मेरे साथ है, मैं अपनी माँ के साथ हूँ। उसे पूरा भरोसा है अपनी माँ पर। जहाँ भरोसा होता है, वहाँ सवाल अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो अब सच सुनिए, थोड़ा कड़वा है, लेकिन आपकी जिंदगी बदल देगा। भगवान साथ है, भगवान आपके साथ है, लेकिन आप कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते। आप कहते हो, बाबा साथ है, परमात्मा तो साथ है, लेकिन अंदर चलता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अगर सब गलत हो गया तो? आप ट्रस्ट करते हो, लेकिन बैकअप भी रखते हो। आप भगवान को अपने जीवन का ड्राइवर नहीं बनने देते हो, बस इमरजेंसी ब्रेक बनाकर रखते हो। आपको भगवान को अपने जीवन की ट्रेन का ड्राइवर बना देना है। वो सर्वशक्तिवान है, वो बुद्धि का सागर है, वो आपकी गाड़ी ऐसे चलाएगा कि हर परिस्थिति में आपको पार कर देगा। अब असली कारण पे आते हैं कि भगवान तो साथ है, लेकिन आपको उसकी साथ का फीलिंग निरंतर क्यों नहीं होता? पहला कारण है मन का शोर। इतने थॉट्स, इतने विचार, इतनी आवाज है आपके मन में, आपके भीतर, कि डिवाइन सिग्नल सुनाई ही नहीं देता आपको। दूसरा कारण है छुपा हुआ डर। कहीं किसी कोने में आपके एक भय छिपा हुआ है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो क्या होगा? तीसरा कारण है आसक्ति। सुख लोगों से चाहिए, पर शक्ति भगवान से चाहिए। आप भगवान को पकड़ के रखते हो जब भी आपको आवश्यकता होती है। आवश्यकता पूरी हुई, उसके बाद वापस उसी दुनिया में, उन्हीं लोगों के बीच आप पहुंच जाते हो सुख मांगने के लिए, कि थोड़ा अच्छे से बात कर लो, सुख मिल जाए, कुछ दे दो तो सुख मिल जाए, तो शांति मिल जाए। लेकिन जब शक्ति की आवश्यकता होती है आपको जीवन में, किसी परिस्थिति में, किसी बाधा में आप फंस जाते हो, तो वापस आप उसकी उंगली पकड़ना चाहते हो।
बिल्कुल नहीं। एक बार पकड़ लिया उस सोर्स को, उस सुप्रीम सोर्स को, तो दुनिया से फिर कोई आसक्ति नहीं। इस दुनिया में रहते हुए बेहद का वैराग्य, हर सुख दुख चिंता फिकर से पार, बस एक विचार भगवान मेरे साथ है। सुख का सागर मेरे साथ है, आनंद का सागर मेरे साथ है, वो निरंतर मेरे अंदर बह रहा है। मुझे बाहर कोई कुछ नहीं दे सकता। मेरा काम है सिर्फ देना, मैं दाता बाप का बच्चा हूं। तो इस दुनिया से कोई आसक्ति नहीं। मैं सिर्फ दाता हूं, मास्टर दाता हूं मैं, दाता का बच्चा हूं मैं। तो आपको अच्छे से इस बात को पक्का करना पड़ेगा। तो कनेक्शन जो है वो टूटता नहीं है, दबा हुआ है नॉइज के नीचे। जो शोर है आपके मन में, उसके नीचे दबा हुआ है वो। बस थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा मन में शांति होगा, आप खुद महसूस करेंगे उसकी उपस्थिति को। सोचिए, आपके पास लेटेस्ट फोन है, नेटवर्क फुल है, लेकिन फोन आपका एयरप्लेन मोड पे है। तो कोई कॉल आएगी क्या? बिल्कुल नहीं। आपका फोन एयरप्लेन मोड पर है, कोई फोन नहीं आ सकता आपको। भगवान का सिग्नल हमेशा फुल है। प्रॉब्लम नेटवर्क में नहीं है, प्रॉब्लम मोड में है। हमें मोड चेंज करना पड़ेगा। तो भगवान दूर नहीं है, आप जो हो, आप ऑफलाइन हो गए हो। आपके मन में इतना शोर है, इतनी आवाज है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेटवर्क है, लेकिन उस नेटवर्क को यूज करने वाले इतने लोग हैं कि दिक्कत हो जाता है। वैसे ही मन है, मन में भगवान उपस्थित है, लेकिन इतनी आवाज है, इतनी आवाज है आपके मन में, इतने विचार दौड़ रहे हैं कि भगवान लुप्त हो जाता है। आप उसे महसूस नहीं कर पाते। हम भगवान से प्यार नहीं करते, हम उनसे डील करने में लग जाते हैं कि ये कर दो भगवान, ये कर दो तो मानूंगा, ये ठीक हो जाए तो विश्वास करूंगा। लेकिन जहां डील होती है, वहां रिश्ता नहीं बनता, वहां रिलेशनशिप नहीं बन पाता है। असली कनेक्शन ही तब शुरू होता है जब आप कहते हो जो हो रहा है वो भी आपका है, और जो होगा वो भी मेरे लिए एकदम परफेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। तो अब एक पावरफुल शिफ्ट। आज से जैसे ही आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आए, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आया, तुरंत कोई पैनिक नहीं, कोई हलचल नहीं, मन में शोर बिल्कुल मत लाना, मन में विचार मत भगाना। बस एक लाइन बोलना, बाबा, परमात्मा, भगवान, गॉड, ये आपका सीन है। मैं सिर्फ एक्टर हूं, डायरेक्टर आप हो, और मुझे आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिलाना है। इस सीन में मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं सिर्फ सरेंडर कर रहा हूं आपको। मैं अपने आप को आपके हवाले कर रहा हूं। ये सीन आपने खड़ा किया, अब इस सीन में मुझे आपको बेस्ट एक्टर बनाना है। बेहतरीन तरीके से मैं इस सीन में बिहेव करूं, बेहतरीन तरीके से मैं इस सीन में एक्ट करूं। तो पूरी तरीके से सरेंडर हो जाओ आप। हर सीन, हर परिस्थिति आप भगवान को बोलो, भगवान, ये तुमने ही लाई है, ये आपका दिया हुआ सीन है। मैं सिर्फ एक अच्छा एक्टर हूं। आपके हिसाब से मैं चलूंगा, आपकी उंगली में थाम के रखूंगा, आपके इंस्ट्रक्शंस को मैं फॉलो करूंगा। और ऑब्जर्व करो आप, सिचुएशन वही रहेगी, परिस्थिति वही रहेगी, लेकिन अंदर कुछ बदल जाएगा। आपका फियर जो है, भय जो है, वो कम हो जाएगा, आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा। बस कुछ दिन आपको करके देख लेना है कि हर समय, हर घड़ी बस एक विचार मन में कि मैं इस देह में बैठा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये जो देह दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा देह है। इस देह के भीतर मैं बैठा हूँ, और मेरा पिता, मेरा असली पिता,
क्योंकि जिसे मैं पिता बोल रहा हूँ, माता बोल रहा हूँ, वो इस देह के माता-पिता हैं। मेरा तो असली माता-पिता परमात्मा हैं और वो मेरे साथ हैं। वो निरंतर मेरे साथ हैं और उन्होंने मेरी उँगली थाम रखी है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। हर सीन में वो मेरी उँगली थाम के मुझे पार करवा देंगे। मुझे कोई फ़िक्र नहीं करनी है। बस आपने ये विचार शुरू किया और यहीं से आपकी फ़ीलिंग शुरू हो जाएगी। बस उसका आप उँगली थाम के रखिए, जैसे छोटा बच्चा थाम के रखता है कि कहीं गिर ना जाऊँ। या मार्केट में जा रहा है तो अपने माता-पिता की उँगली थाम के रखता है कि कहीं खो ना जाऊँ। आप भी दुनिया में खो जाते हैं। आपको जब शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, जब परिस्थिति में आप फँस जाते हैं, आप उसकी तरफ देखते हैं, उसकी उँगली पकड़ते हैं और जैसे ही परिस्थिति से पार हुए कि फिर उसी दुनिया में आप खो जाते हैं, उसी दुनिया में आप सुख माँगते हैं, उसी दुनिया में आप शांति माँगते हैं लोगों से, परिस्थितियों से। बस आपको वो नहीं करना, आपको दुनिया में नहीं खोना है। अपने पिता का उँगली आपने थाम लिया, बस हो गया। तो आज से आप एक डिसीज़न लो, भगवान को प्रूफ नहीं करना है। आपके मन के अंदर से ही आवाज़ आएगी। माया जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये माया आपके मन में विचार चलाएँगे कि बेवकूफ़ भगवान नहीं है और है तो प्रूफ करके दिखा। आपको प्रूव करने के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आपको बस उन्हें फ़ील करना है। आपके पिता हैं वो। आप जो आत्मा हैं, जो चैतन्य शक्ति हैं, जिस बॉडी में बैठ के इस बॉडी को चला रहे हैं, उसके पिता हैं वो। उसे आप महसूस करो। कंट्रोल को छोड़ दो आप, कनेक्शन को पकड़ लो और बहुत ज़ोर से पकड़ लो। तो भगवान दूर नहीं है। आप बस दुनिया में बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। आपका मन और बुद्धि सारा दिन दुनिया में ही भाग रहा है। देह और देह की दुनिया ही आपको वास्तविक लगती है। जबकि आप इस देह और देह की दुनिया से पार हैं। आप अदृश्य शक्ति हैं। आपको कोई देख भी नहीं सकता। आप आत्मा हैं। आप चैतन्य शक्ति हैं, आप ऊर्जा हैं, आप वो ऊर्जा हैं जो निरंतर था, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तो आप अपने आप को सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, वैसे ही जैसे हवा को हम महसूस करते हैं। एसी के कमरे में घुसे तो ठंडक को हम महसूस करते हैं, ठंडक हमें दिखाई नहीं देता। वैसे ही घर से बाहर दोपहर में निकले तो गर्मी को हम महसूस करते, लेकिन वो गर्मी अदृश्य है। वैसे ही बिजली को हम महसूस करते हैं, अगर छुएंगे नंगे तार को तो करंट लगेगा, लेकिन वो बिजली हमें दिखाई नहीं देती। तो वैसे ही आपको खुद को और अपने पिता को महसूस करना पड़ेगा। ये दुनिया जो है, ये अदृश्य की दुनिया है। यहाँ कुछ भी दृश्य नहीं है, न शांति दृश्य है, न शक्ति दृश्य है, न सुख दृश्य है। बस सुख को आप महसूस कर सकते हैं। तो अगर आपने भगवान मेरे साथ है 108 बार जो मैंने रिपीट किया है वो वीडियो नहीं देखा है तो आज ही एक बार जाके ज़रूर देखें। बस एक बार वो 25 मिनट का वीडियो आपने देख लिया तो आप महसूस करेंगे कि भगवान वाक़ई में आपके साथ है और वो वीडियो देखने के बाद बस भगवान की उँगली आपको ज़ोरों से पकड़ लेनी है। उसके बाद छोड़ना नहीं है, आप छोड़ देते हैं वहीं गड़बड़ हो जाती है। जब तक अनुभव नहीं तब तक विश्वास अधूरा है और अनुभव करने के लिए आपको उसकी उँगली को सारा दिन निरंतर थामे रखना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।